नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग JCERT रांची द्वारा संचालित कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका प्रथमो भागः के सप्तमः पाठः समुद्र तटः का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आज के अपने निर्धारित पाठ का शुभारंभ करता हूँ। सप्तमः पाठः समुद्र तटः अर्थात समुद्र का किनारा। तट मतलब बच्चों होता है किनारा। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है, यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, कुछ लोग तरंगों से अर्थात समुद्र की लहरों से खेलते हैं। केचन च नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ लोग नौका के द्वारा, नावों के द्वारा जल विहार करते हैं, जल में भ्रमण करते हैं, विचरण करते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, लड़कियां और लड़के बालू से बालू का घर बनाते हैं, बालुकागृहं बालू का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में समुद्र की जो तरंगें होती हैं, लहरें होती हैं, वह बालू का घर को प्रवाहित कर देती हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है बच्चों कि बच्चे जो बालू का घर बनाते हैं, तो समुद्र की जब लहरें, तरंगें जब आती हैं और वो अपने साथ उस बालू के घर को भी बहाकर ले जाती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल तो चलता ही है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि अपितु मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकाम अत्र चालयन्ति। कह रहा है कि समुद्र का तट अर्थात समुद्र का किनारा न केवल पर्यटन स्थान है, बल्कि मत्स्य जीवियों के लिए, जो मछली पर अपनी जीविका चलाते हैं, जो मछली का काम करते हैं, उनके लिए यह अपनी आजीविका का काम करता है। मतलब जो मत्स्यजीवी हैं, जो मछुआरे हैं, मछुआरे भी अपनी आजीविका को यहाँ चलाते हैं। मतलब समुद्र के किनारे में उनकी आजीविका भी चलती है, क्योंकि यहाँ आकर वो मछलियों को पकड़ते हैं, उन मछलियों को बेचते हैं, उनसे उनकी आजीविका चलती है। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इन सबों में मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी और पुरी के तट अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचति, गोवा तट विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक रुचिकर है। अर्थात विदेशी पर्यटक लोग गोवा के तट को बहुत पसंद करते हैं। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विशाखापत्तनम का जो तट है वह विदेशी व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध तट है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते,
कोच्चि का तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे, मुंबई नगर के जुहू तट पर सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग स्वेच्छा से, मुक्त रूप से या कहिए उन्मुक्त रूप से विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के समुद्री तटों में सबसे बड़ा है। भारतस्य तिस्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र के तट हैं। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में बंग सागर, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयं सूर्यास्तम च युगपद एव द्रष्टुम शक्यते, यहाँ पूर्णिमा में चंद्रोदय और सूर्यास्त, मतलब चांद का उदय और उधर सूर्य का अस्त एक साथ, युगपद एव एक साथ देख सकते हैं। तो बच्चों ये था आज का पाठ। अब इसके अभ्यास कार्य पर आते हैं। तो सबसे पहले शब्दार्थ दिया हुआ है, इसे आप देख लेंगे ध्यान से और याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनका उच्चारण करना है। तरंगेः मत्स्यजीविनः, त्रयाणाम व्यापाराय संगमः, तिस्रिषु कोच्चि तटः, नारिकेलम प्रायद्वीपः, चंद्रोदयः वैदेशिकः बालुकाभिः। अब है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्तु, तो इसका हो जाएगा कि लोग किससे जल विहार करते हैं, तो नौका भी। कस्य तिस्रिषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति, किनके तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। इसमें हो जाएगा भारतस्य, कि भारत के तीनों दिशा में समुद्र तट हैं। अब है बालकाः बालिकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति, बालक और बालिकाएं बालू से क्या निर्माण करते हैं, तो बालुका गृहम। कस्मात् कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, किस कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है, तो इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा होगा भारतस्य तिस्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अब आगे बढ़ते हैं। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान को पूरा करना है। जनाः यहाँ हो जाएगा पर्यटनाय। ख नंबर में भारत देशः प्रायद्वीपः, गौ नंबर में सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, घ नंबर में बालकाः बालुका गृहम रचयन्ति, और अंत में ङ में भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति। 5 नंबर में कह रहा है तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो विपुलः मित्र दिया हुआ है, इसमें या तो मित्रेन कीजिए या फिर मित्रेह भी कर सकते हैं, मतलब तृतीया एक वचन या बहुवचन दोनों हो जाएगा। उसके बाद है
मृगाः तो मृगेः स, मृगेः हो जाएगा। अश्वाः अश्वेः। उसके बाद अहम अपि हो जाएगा चषकेन। तड़ागः कमलेः। 6 नंबर में आते हैं। इसमें जो ब्रैकेट में शब्द दिया है कोष्ठक में, उससे चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। क नंबर में हो जाएगा निर्धनाय। ख में हो जाएगा परोपकाराय। ग में हो जाएगा शिक्षकाय। घ में हो जाएगा छात्रेभ्यः। और अंत में जो ङ है उसमें हो जाएगा पठनाय। 7वां नंबर है प्रश्न निर्माण करने के लिए। तो देखिए, प्रश्न निर्माण से संबंधित वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं इसी चैनल पर। तो यदि आपको प्रश्न निर्माण के बारे में जानना है कि कैसे प्रश्न निर्माण किया जाता है, तो प्रश्न निर्माण नामक मेरा वीडियो है, उसे आप ज़रूर देख लें। यहाँ मैं इसका सिर्फ उत्तर बता देता हूँ। तो कंदुकेन के स्थान पर हो जाएगा केन, और पूरा वाक्य को उतार देंगे। जैसे हो जाएगा केचन केन क्रीडन्ति, लास्ट में हो जाएगा प्रश्नवाचक। अस्माकं देशे, तो यहाँ हो जाएगा कुत्र। उसके बाद है स्वजीविकाम, यहाँ हो जाएगा काम। समुद्र तटः कः, किम भी कर सकते हैं। और जना, इसमें हो जाएगा के। 8 नंबर में मैच करना है आपको। इसमें हो जाएगा समुद्र तटः का पर्यटनाय। क्रीडनकम का हो जाएगा खेलनाय। दुग्धम का हो जाएगा पोषणाय। दीपकः का हो जाएगा प्रकाशाय। विद्या का हो जाएगा ज्ञानाय। और वस्त्रम का हो जाएगा परिधानाय। इसके बाद है वर्ण विन्यास। यहाँ भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों कि वर्ण विन्यास से संबंधित वीडियो भी मैं अपने इस चैनल पर पोस्ट किया हूँ। उसमें मैं बहुत अच्छे ढंग से समझाया हूँ कि वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। तो आपको, यदि आप चाहते हैं कि वर्ण विन्यास की संपूर्ण जानकारी आपको हो, तो कृपया आप उस वीडियो को अवश्य देखें, वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद नामक वीडियो। अभी जो यहाँ प्रश्न है, मैं सिर्फ इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। पर्यटनाय, इसका होगा प हलंत प्लस अ प्लस र हलंत। उसके बाद हो जाएगा प्लस य हलंत प्लस अ प्लस ट हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस आ प्लस य हलंत प्लस अ, पर्यटनाय। उसके बाद है समुद्र तटः स हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस उ प्लस द हलंत प्लस र हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस अ प्लस ट हलंत प्लस अह। स्वैरम स हलंत प्लस व हलंत प्लस अय प्लस र हलंत प्लस अम। और अंत में है जना, ज हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस आह। तो ये था बच्चों आज का यह पाठ और उसका अभ्यास कार्य। आगे योग्यता विस्तार दिया हुआ है, ज्ञान वृद्धि करने के लिए दिया है। और इसमें शिक्षक निर्देश है कि शिक्षकस्य सहायतया विश्वस्य महासागराणाम नामानि लिखन्तु। शिक्षकों की सहायता से, जो भी आपके कक्षा में शिक्षक आते हैं, शिक्षक की सहायता से महासागर का नाम आपको लिखना है। तो ये था आज का पाठ और उसका अभ्यास। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं परीक्षोपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।